चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9 बाय 4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में। लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके शब्दों में स्यापा है, क्योंकि उसने मेरी छाती को ऊनी धागों के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से नापा है। वह नहीं समझ सकती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाना होता है। मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तोलकर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो केवल खुशबू सूंघकर बता दिया है कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। घर की कुल आमदनी के हिसाब से उसने हर महीने राशन की लिस्ट बनाई है, खर्च और बचत के अनुपात निकाले हैं, रसोई घर के डिब्बों, घर की आमदनी और पंसारी की रेट लिस्ट में हमेशा सामंजस्य बैठाया है। लेकिन अर्थशास्त्र का एक भी सिद्धांत कभी उसकी समझ में नहीं आया है। वह नहीं जानती सुरताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम सरगम के 7 स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर स्वर साधना के लिए वह संगीत का कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी। लेकिन फिर भी मुझे उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बड़ी मीठी नींद आती थी। नहीं मालूम उसे कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे। आर्य, मुगल और मंगोल कौन थे, कहाँ से आए थे। उसने नहीं जाना कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन हमेशा याद रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। वह कभी नहीं समझ पाई कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मुहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा वही करती है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दीपावली पर कौन सी साड़ी जानी है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, कालपात्र स्थान के अनुरूप बात की दिशा मोड़ सकती है, झगड़े की संभावनाओं को भांपकर कोई भी बात खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। दर्द होने पर हल्दी का दूध पिला पूरे देह की पीड़ा को मार देती है और नजर लगने पर सरसों के तेल में रुई की बाती भिगो नजर भी उतार देती है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है। बिना काम किए भी परिवार तो रात को थक कर सो जाता है, लेकिन वो सारा दिन काम करके भी परिवार की चिंता में रात भर सो नहीं पाती है। सच, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि ढेर सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है। कविता, अनपढ़ माँ, चिराग जैन।